समय एक अंतराल होता है, समय गुजरते जाता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अब हम लोग फिर से चुनावी मुहाने पे खड़े हैं। आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अपराध 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 का बोलबाला, वो नहीं है, लेकिन उसकी पीढ़ियां, उसके लोग आपके सामने हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? अब तो जनता की सेवा करनी है। सेवा और जनता की ताकत से उसे अपराधियों को दबा के रखनी है। किसी चीज़ की बीज समाप्त नहीं होती, इसलिए उस सारे चीज़ों की बीज समाप्त नहीं हुई है। वो बीज है, हाँ, पलने फलने फूलने का अधिकार नहीं है उसको कहीं से एनर्जी नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो पल नहीं रहा है, फल नहीं रहा है, वो अंकुरित भी नहीं हो रहा है। इसलिए जनता सब समझती है। जनता ऐसे ताकतों को कभी उभरने नहीं देगी, और सिवान की जनता तो ऐसे ही हम लोगों ने जगा कर रखी है। जब जब सिवान की जनता सोने का प्रयास करती है तो हम लोग आवाज़ देते हैं। जैसे पहले के ज़माने में आप देखते थे, जो महापुरुष होते थे, योगी होते थे, वो सुबह में फेरी लगाते थे और लगा करके आम जन को, जनमानस को जगाने का कार्य करते थे। उसको फेरी करते थे, जो उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उसी तरह जब जब जनता सोने का प्रयास करती है तो हम लोगों को तो वो दिन याद है, जो सोइएगा तो खो दीजिएगा। वो दिन खुद, आज के जो ज़माना है, आज के जो समय है, ये ऐसे ही सो जाइएगा तो ये सब खो दीजिएगा। इसलिए हम लोग जगाते रहते हैं समय समय से, और वो पहरेदारी करते रहते हैं, अपने जनता को जगाते रहते हैं। जनता जगी रहेगी, कोई वैसी ताकत जो है अपना पैर पसार नहीं सकती, और उस ताकत को कभी फलने फूलने का कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। सिवान में अमन चैन लौटा है। स्वाभाविक है, हम लोग दिल्ली में रहें, कहीं भी रहें, सिवान की एक अपराधियों की छवि थी, आपराधिक छवि थी, मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी था। पैसा का कमी नहीं है सिवान में, लेकिन एक अपराध का छवि, अपराधियों का बोलबाला, वो अपराधी जिसका नाम अजय सिंह नहीं लेना चाहते, अब नहीं है, लेकिन उसका वंश वृक्ष अभी है। थोड़े दिन पहले बड़ा तमाशा हुआ था सिवान में, गिरफ्तारी, क्या क्या सुमो ही किसी का उठा लिया तो फॉर्चूनर उठा लिया। कहाँ बदला है सिवान? वो ऐसा कुछ भी, जब देखिए हर ज़माने में अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, और वो ज़माना कि शासक जो होता है, अगर बुरे लोगों को फलने फूलने का अधिकार देता है तो वो शासक बुरा होता है। जिस शासन में बुरे लोगों को फलने फूलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई प्रिविलेज न मिले, तो वो ज़माना उसे अच्छा कहा जाता है, वो शासक अच्छा कहा जाता है। इसलिए आज के बिहार के शासक जो है, शासन जो है, बिहार के नेता जो है नीतीश कुमार जी, इनके राज्य में वैसे लोग फल फूल नहीं सकते। चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म के लोग हों, उनको बुरे लोगों को फलने फूलने का कोई इसमें अधिकार नहीं है, और बुरे लोगों को फलने फूलने का कोई छूट भी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने शासन और सत्ता के ताकत से वैसे लोगों को दबा देते हैं, कुचल देते हैं कि फिर वो लोग सर नहीं उठा पाते हैं। वही हाल हुआ है। गलत करने वाला तो बराबर प्रयास करता है कि हम गलत करें, लेकिन जिसके हाथ में बागडोर है सत्ता की, वो गलत करने वालों के सपोर्टर नहीं है, गलत करने वालों को छूट नहीं देते हैं। इसलिए उनकी उपाय कर देते हैं, फिर ठंडा जाते हैं वैसे लोग, फिर अपनी जगह पर चले जाते हैं।